सो हेलो गाइस, आ चुके हैं अपन नया वीडियो लेके और आज अपन करेंगे क्लास 9 के फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बचे हुए क्वेश्चंस जो कि अपने पार्ट 2 में आ चुके हैं इस वीडियो में। अपन क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। अपने कॉपी पेन ले आइए और आप कर दे इसको स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्ट। अपना क्वेश्चन 11 से शुरू होगा और 18 तक खत्म करेंगे, ठीक है? स्टार्ट। Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, which is stick together. The velocity of combined object. Okay. ये बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है 1.5 kg के, क्योंकि 2.5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं, राइट? ये अंदर जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, ओके? और इसमें बोला नहीं गया बट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। किससे जा रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। v जैसे ही हुई कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी क्या हो गया? जीरो, राइट? फोर्स जैसे ही जीरो होता है तो अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन मोमेंटम P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, राइट? अपन से पूछा क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब ये कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इसे अपन पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? प्लस मास इनटू वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव आएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस का 2.5 इक्वल्स टू फाइनल मास कितना हो जाएगा जब ये दोनों जुड़ जाएंगे? ये 1.5 kg और 1.5 kg कितना हो जाएगा? 3 kg। और कुछ v वेलोसिटी से जाएगा, अपन को नहीं पता किस डायरेक्शन में, कहा था अपन ने v सपोज कर लिया, ठीक है? अब इसको क्या हो गया? राइट, तो ये कट गया इससे सीधा, सिंपली 0/3 इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये इस तरह से कोलाइड करेंगे, सेम मास सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाके, तो फाइनली इनका जब कोलिजन होगा तो ये दोनों जीरो वेलोसिटी पे अटेंड हो जाएंगे, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी था, बहुत छोटा भी था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। According to the third law of motion, if you put an object which is force a division travel, you provide yes. Okay. अब देखो इसमें क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल सा क्वेश्चन है एकदम। एक ट्रक है, ठीक है? अब उसका मास क्या होगा? कैपिटल, बहुत बड़ा मास होगा, ठीक है? ये ऐसा है, ग्राउंड से अगर से एक स्टूडेंट पुश करता है, ठीक है? से पुश कर रहा है, ठीक है? तो समझ जाओ, ठीक है? पुश कर रहा है तो क्या होगा? ट्रक खिसक नहीं रहा उससे। तो अब वो बोलना क्या चाह रहा है? अगर वो ट्रक पे फोर्स इधर लगा रहा है, राइट, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स इधर लगेगा एक फ्रिक्शन का, राइट? अब वो बोलना ये चाह रहा है कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अभी क्या बात सच है या नहीं? अब देखो, अगर इसका मोशन नहीं हो रहा है मतलब क्या? v जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, फोर्स नेट क्या हो गया? वो भी जीरो, राइट? तो फोर्स नेट क्या है? F पॉजिटिव, अगर ऐसे पॉजिटिव बोलो तो ये F और प्लस ये क्या जाएगा? माइनस का स्मॉल है, राइट? इक्वल्स टू जीरो, F नेट जीरो है, ठीक है? तो F निकल के आ गया अपने पास स्मॉल है। मतलब अगर दो फोर्सेस अब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यार इसका प्रूफ भी आ चुका है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया, ओके, बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट speed and joy struck by hockey sticks as to 5 meters per second converging momentum the motion of ओके। तो क्या बोल रहे हैं? वो है हॉकी बॉल 200 ग्राम की है, राइट? ये जा रही थी से 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है? यहाँ पहुंची, एक हॉकी स्टिक थी, राइट, जिसके कारण ये हिट हो गई और अब ये क्या हो गई? रिटर्न कर रही, उसी के पाथ से रिटर्न होके चलने लगी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस जा रही है 5 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या गया है अपन को? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो v चेंजेस, राइट? तो इसका मतलब क्या है? कुछ एक्सेलरेशन आया है। एक्सेलरेशन आया मतलब कि फोर्स भी आया होगा, और ये बात सच है कि अगर हॉकी स्टिक ने से हिट किया तो आप कुछ फोर्स लगाओ जिसके कारण इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अपन को वही कैलकुलेट करना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब देखो ये किसमें? ग्राम में दी है, बट अपना मोमेंटम किस में चलता है? सब चीजें ऐसा यूनिट में, मतलब केजी में चलना चाहिए, बट ये ग्राम में। तो अपन क्या करेंगे? सिंपली कन्वर्ट 200 ग्राम को केजी में कैसे जाएंगे? डिवाइड बाय 1000।
क्या आ गया 2/10 kg, राइट। अब क्या निकालना है अपन को, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, अपन को निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पे बात करना अपन को, ठीक है। पी फाइनल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या होगा 2/10, वेलोसिटी क्या होगी माइनस के 5 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास क्या 2/10, वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकंड, राइट। 10 से 10 गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, कट गया, क्या बचा अपने पास माइनस का 1 माइनस 2, कितना आ गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब माइनस का 3 अपने डायरेक्शन के कारण आया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मोमेंटम आ गया चेंज, ठीक है। ऑलराइट, आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, ये बुलेट है अपनी 10 ग्राम की, ठीक है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है, इसके स्टेशनरी वुडन ब्लॉक उसको जाके ठोक देती है, ठीक है, कम्स टू रेस्ट इन, अब देखो इसमें अंदर गई, अंदर जाते जाते t इक्वल्स टू 0.03 सेकंड पे जाके इसने क्या कर दिया, रुक गई, इसने हिट करके अंदर घुसते चली गई और ये 0.03 सेकंड में जाके रुक गई, ठीक है। Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnetic force exerted by the wooden block on the bullet. Okay. मतलब ये कितने अंदर तक गई होगी, लेट्स से x डिस्टेंस अंदर गई है, तो हमें यही फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस तक अंदर जाएगी। पहली बात, जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा मतलब फोर्स आ जाएगा, ठीक है। फोर्स आते से ही एक फोर्स बुलेट इस पे लगाएगी और एक फोर्स ये ब्लॉक है बुलेट पे लगाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात आएगी इसमें एक्सेलरेशन प्रॉब्लम करेगा यार। देखो अपन ने जो न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़ी है, v = u + 80 s = u + ½ at² v² - u² = 2as, सब में एक्सेलरेशन फंसता है। मैं क्या करें, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही अंदर पहुंच के हिट करेगी, फाइनल वेलोसिटी 0, राइट, पहुंचते पहुंचते कांस्टेंट स्पीड से तो u = क्या हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या लगा vu और a और टाइम vu80 v = u + 80, रिकॉल करने से तुरंत आ गई अपने पास इक्वेशन। v क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 150, एक्सेलरेशन कुछ होगा, टाइम कितना है, इट इज 3/100, राइट, -150, ठीक है, 3/3 × 100, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से क्या 5 जा, मतलब -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया उसका एक्सेलरेशन। मतलब जब ये यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा, तभी जाके उसकी वेलोसिटी रुकी है, ठीक है। एक्सेलरेशन लग रहा है 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ आएगा। अब एक्सेलरेशन आगे तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, देखो कितने डिस्टेंस पे जाएगी, तब तक हटाए दो। अब देखो डिस्टेंस निकालना तो अपने को एस पे कमेंट करना है। एस के दो फॉर्म है, एस = u + ½ at² और एस का एक होता है v² - u² = 2as, राइट। अब देखो अपन v से v वाली फॉर्मूले पे जाएंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो अपना फॉर्मूला इजी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन से v² - u² = 2as, राइट, v² कट गया 0, बहुत बढ़िया, माइनस u कितना है 150 का स्क्वायर = 2, एक्सेलरेशन कितना नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का एक्सेलरेशन लग रहा है। डन इन सबको डायग्राम को, ठीक है, कितना लग रहा है, वो लग रहा है 5000 का, ठीक है। और एस क्या है वही तो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, माइनस से माइनस है, ये 15 15 से बचा 225 डिवाइड बाय 2 × 50 100 = 2s, राइट। तो s क्या निकल के आ गया फाइनली 2.25 मीटर, एंड दैट्स योर आंसर। और इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। सबसे पहले अपन ने एक्सेलरेशन पे कमेंट किया, एक्सेलरेशन से तुरंत इक्वेशन लगा के क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब एक और चीज पूछ गई छोटी सी, क्या फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स क्या होगा, सीधे फॉर्मूले पे आ जाओ। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, एक्सर्टेड क्या पूछा है, बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। बुलेट पे फोर्स पूछा है, फोर्स ऑन बुलेट, राइट, एफपी लिख देगा, फोर्स ऑन बुलेट, ठीक है। तो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट, राइट, मास ऑफ बुलेट क्या था
मास हो जाएगा अपना 10 ग्राम का 1/100 हो जाएगा मास। एक्सेलरेशन क्या अपने पास 5000, ठीक है, निकाल गया तो अपने पास फाइनल क्या निकल के आ गया 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एंड दैट्स योर सेकंड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, कुछ खास नहीं था, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से जल्दी खत्म करना है इसको, एक्सरसाइज को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना 15 भी हो गया, नहीं अभी 14 कहते हैं, 15 कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ओके, traveling in a straight line with the velocity 10 meters per second, okay, आगे collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। 5 kg का एक ब्लॉक था, उससे जाके टकरा गया और उसी में जाके चिपक गया, ठीक है। And they both move off in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. Okay. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब a0 मतलब f0, बहुत सिंपल सी बातें समझ चुके हैं बहुत देर से अपन। तो क्या लगा सकते हैं सीधा, p इनिशियल प्लस टू p फाइनल, मोमेंटम को क्या कर देंगे कंजर्व। जैसे कंजर्व करेंगे तो इसका क्या होगा, मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ऐसा। जैसे इसमें कंबाइंड हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1 kg प्लस 5 kg, कितना हो गया टोटल 6 kg मास हो जाएगा, राइट। तो 6 kg का मास 6 इनटू कुछ v वेलोसिटी से जा रही है, अपन को नहीं पता, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो आराम से निकल के आ गई अपने पास, क्या आ रही है 5/3 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनली किस वेलोसिटी से जाएंगे, 5/3 मीटर पर सेकंड से जाएंगे। अब बोला है p इनिशियल और p फाइनल निकालना है, ठीक है। p इनिशियल तो अपने पास यहीं से आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड, राइट। फाइनल निकालना, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना 6 kg, वेलोसिटी कितनी 5/3, राइट। अब इसे थोड़ा भूल जाओ, 5/3, 3 से कटा 2, 3 2 5 10, तो p फाइनल भी कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ज्यादा खास नहीं था, वेलोसिटी निकाल ली, मोमेंटम कंजर्व करके और फिर p इनिशियल p फाइनल निकाल ली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा तो प्लीज यार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे एंड पढ़ने में मजा भी आता रहे। सो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन बचा, 16 वाला, दो क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, राइट, इस हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। 100 kg का ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। एक्सेलरेट करता क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इन 6 सेकंड, टाइम कितना लगा उसे 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। 6 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। Calculate the initial final momentum of the object, also find the magnetic force exerted on the object. ओके, आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अरे तो यहीं से दिख रहा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन यार, कितना इजी पूछा है। इनिशियल मोमेंटम, मास, वेलोसिटी 500, डायरेक्ट लिखो भाई, इनिशियल आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, सीधा p फाइनल कितना 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट मोमेंटम लिखा। क्या बात है भाई, बहुत सिंपल है, मास इनटू वेलोसिटी, खत्म, ठीक है। आप क्या पूछा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या बड़ा, ठीक है। देखो फोर्स के अपने पास ड्राइव करके आया था, अपने पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्सेलरेशन क्यों निकाले, अपन ने फोर्स का मेन मीनिंग क्या पढ़ा था, फोर्स होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t, राइट। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हुआ उसे बोलते हैं अपन फोर्स, ठीक है। तो अपन ये नहीं लगा देंगे, सीधा क्या लगाएंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, राइट, अपॉन टाइम में चेंज, t इक्वल्स टू जो अपना 6 सेकंड है, ठीक है, मैं t2 लिख दूंगा माइनस t1, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन, ऑलराइट। तो p फाइनल क्या था अपना 800, p इनिशियल 500 डिवाइड बाय t2 क्या है अपना 6 सेकंड, इनिशियल क्या है मतलब 0 से चलना स्टार्ट किया था, t इक्वल्स टू 0 से 0 रखो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 800 500 क्या 300 बाय 6, ये आ जाएगा पास
काट के एम आई राइटिंग 50 न्यूटन, ठीक है। तो फाइनली आपके पास फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन का, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत आसान था, कुछ नहीं लगा था, ठीक है। आई होप कोई चीज समझ आई होगी। एंड सो गाइस फाइनली आज का अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि 7th क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है, बकवास है। 18th क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सही। हम टू राइट ऑफ वेयर ऑफ मास न्यूटन सो वी हैव टू डाउन द बेल, ठीक है। अरे बेल है, मैं तो ऐसे ही बना देगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। 10 kg की बेल है, ठीक है। हाइट दी आपको 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे, ठीक है। मीटर में ले गए, कितना आ गया 0.8 मीटर, राइट। 8/10 या 0.8 मीटर, इसमें 8/10 मीटर लिख दे रहा, ठीक है। ये हाइट लिखी है। एक्सेलरेशन दिया नीचे की तरफ आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया है नीचे पहुंचने के बाद जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो ग्राउंड पे कितना मोमेंटम एक्सर्ट करेगी, ठीक है। मोमेंटम, सीधा क्वेश्चन आया मोमेंटम, तो फॉर्मूले पे जाओ। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास है, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी है नहीं, यहाँ वेलोसिटी तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ऐसे u इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट से छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप u इक्वल्स टू 0 से ऐसे छोड़ देते हो, उसकी h हाइट नीचे पहुंचने का, ऊपर से मेजर करेंगे h हाइट नीचे पहुंचने का, उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, राइट। √2g, जिसमें g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 ही होता है लगभग, दिया भी है। h इज द हाइट जो कि आप ऊपर से मेजर करते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी तो तुरंत आ गई, √2g कितना 10, h कितना 8/10, राइट। 10 से 10 खा गया, ठीक है। 2 8 16, √16 आ गया। तो वेलोसिटी क्या निकल के आ गई फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पहुंच के, क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम क्या बचा, मोमेंटम बहुत इजी, अब भी आ जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है अपने पास 10 kg, और वेलोसिटी क्या हो गई 4। फाइनल आंसर क्या आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनली आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। ऑलराइट, आपको ये समझ आ गया होगा कैसे क्या करा अपन ने। सो गाइस यहाँ पे कदम से हटाते हैं। एंड यार वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसके साथ शेयर करना वो भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।